लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए, ये पैगाम उनके नाम करते हैं और भारत के तमाम फ्रीडम फाइटर को सलाम करते हैं और भारत के तमाम फ्रीडम फाइटर को सलाम करते हैं। 14 में जो है वो हिंदुस्तान को मुकम्मल आज़ादी मिली, तो क्या 1947 से लेकर 2014 तक कौन फ्रीडम फाइटर थे, कौन महात्मा गांधी थे, कौन BR अम्बेडकर थे, कौन हमारे अली बरादरान थे, कौन राम प्रसाद बिस्मिल थे, कौन अशफाकुल्ला खान थे, कौन टीपू सुल्तान थे, कौन भगत सिंह थे, कौन थे जो 1947 से लेकर 2014 को हिंदुस्तान आज़ाद किया है? कौन थे वो लोग, कौन हैं? क्या अमित शाह फ्रीडम फाइटर थे? क्या दिलीप घोष फ्रीडम फाइटर थे? क्या कंगना रनावत फ्रीडम फाइटर है जो वो बोल रही है कि 2014 में हम लोग को मुकम्मल आज़ादी मिली? ऐसे पागलपन लोग को, ऐसे इन लोग को देशभक्त नहीं कहा जाएगा, बल्कि कंगना रनावत जैसे लोग को देशद्रोह कहा जाएगा। जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ MD वकील, वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट। यानी हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़। हिंदुस्तान लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए, ये पैगाम उनके नाम करते हैं और भारत के तमाम फ्रीडम फाइटर को सलाम करते हैं और भारत के तमाम फ्रीडम फाइटर को सलाम करते हैं। हिंदुस्तान के जितने फ्रीडम फाइटर हैं, टीपू सुल्तान, मंगल पांडे, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सचदेव, राजगुरु, BR हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़। आज लेते हैं हिंदुस्तान के लाखों लोगों ने जान की कुर्बानी दी, तब जाके हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और मैं बोलना चाहता हूँ, हमारी जो नाचने गाने वाली, डांस करने वाली जो कंगना रनावत है, वो अपने इतिहास में फेल हो चुकी है, स्कूल लाइफ में फेल हुई है। उनको नहीं मालूम कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा शानदार इतिहास क्या है। उनको पढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी शख्स जो है अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, अपने हिंदुस्तान के बारे में वो अच्छी बात करना चाहिए, नफ़रत नहीं फैलाना चाहिए। मैं जितने फ़िरका फ़रस्त लोग हैं, नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कंगना रनावत जैसी जो लोग हैं वो या पागलपन है या उनको जो है वो इतिहास में वो जाहिल है, वो उनके अपने इतिहास के बारे में नहीं मालूम है। 1947 से लेकर 2014 तक हम लोग 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इस साल इस जश्न में इस तरह के बयान कि 2014 में जो है वो हिंदुस्तान को मुकम्मल आज़ादी मिली, तो क्या 1947 से लेकर 2014 तक कौन फ्रीडम फाइटर थे, कौन महात्मा गांधी थे, कौन BR अम्बेडकर थे, कौन हमारे अली बरादरान थे, कौन राम प्रसाद बिस्मिल थे, कौन अशफाकुल्ला खान थे, कौन टीपू सुल्तान थे, कौन भगत सिंह थे, कौन थे जो 1947 से लेकर 2014 को हिंदुस्तान आज़ाद किया है? कौन थे वो लोग, कौन हैं? क्या अमित शाह फ्रीडम फाइटर थे? क्या दिलीप घोष फ्रीडम फाइटर थे? क्या कंगना रनावत फ्रीडम फाइटर है जो वो बोल रही है कि 2014 में हम लोग को मुकम्मल आज़ादी मिली? ऐसे पागलपन लोग को, ऐसे इन लोग को देशभक्त नहीं कहा जाएगा, बल्कि कंगना रनावत जैसे लोग को देशद्रोह कहा जाएगा। हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, हिंदुस्तान भाईचारगी का देश है, हिंदुस्तान अमन का देश है। हम तमाम लोगों को जो पद्मश्री जो देने वाले जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे लोग जो पद्मश्री याफ्ता है उनसे ये अवार्ड वापस लिया जाए। ये हिंदुस्तान की तौहीन है। ये हमारा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उन तमाम फ्रीडम फाइटर ने कुर्बानी दी। कुछ लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हिंदुस्तान को आज़ाद किया। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है।
75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, 75वां आज़ादी मना रहे हैं। और भी हाल ही में एक बहुत बड़ा जो है डिस्प्यूटेड कंट्रोवर्सी आया है। जो पद्मश्री याफ्ता कंगना रनावत है, उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली थी वो हिंदुस्तानियों को भीख में मिली थी, और 2014 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। जितने हमारे देखने वाले, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में कंगना रनावत मुर्दाबाद, कंगना रनावत मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और हिंदुस्तान के तमाम जगहों में, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में ये नारा चल रहा है कि हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर जिंदाबाद, हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर जिंदाबाद। जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, और आने वाले दिनों तक हमारे फ्रीडम फाइटर जिंदाबाद रहेंगे। उन तमाम फ्रीडम फाइटर ने कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी, और जान की कुर्बानी देकर हिंदुस्तान को आज़ाद किया। और हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे, जालिम हुकूमत कर रहे थे, उन तमाम जालिम को 1947 में, 15 अगस्त 1947 में उन तमाम अंग्रेज़ों को मार के भगाया। और हम तमाम हिंदुस्तानी को आज़ादी मिली। आज़ादी भीख में नहीं मिली, हमारी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। लाखों लोग, हिंदुस्तान के लाखों लोगों ने जान की कुर्बानी दी, तब जाके हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और मैं बोलना चाहता हूँ, हमारी जो नाचने गाने वाली, डांस करने वाली जो कंगना रनावत है, वो अपने इतिहास में फेल हो चुकी है, स्कूल लाइफ में फेल हुई है। उनको नहीं मालूम कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा शानदार इतिहास क्या है। उनको पढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी शख्स जो है अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, अपने हिंदुस्तान के बारे में वो अच्छी बात करना चाहिए, नफ़रत नहीं फैलाना चाहिए। मैं जितने फ़िरका फ़रस्त लोग हैं, नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कंगना रनावत जैसी जो लोग हैं वो या पागलपन है, या उनको जो है वो इतिहास में वो जाहिल है, वो उनके अपने इतिहास के बारे में नहीं मालूम है। 1947 से लेकर 2014 तक हम लोग 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इस साल इस जश्न में इस तरह के बयान कि 2014 में जो है वो हिंदुस्तान को मुकम्मल आज़ादी मिली, तो क्या जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जाति, हर धर्म को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, हमारा हिंदुस्तान एकता का देश है, हमारा हिंदुस्तान इंसानियत का देश है, हमारा हिंदुस्तान भाईचारगी का देश है। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दुख ले सके तो ले उधार, किसी का दुख ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, कहेगा फूल हर कली से बार बार। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, हिंदुस्तान इसी का नाम है। हिंदुस्तान के अवाम जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद।